हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए मार्केट पे चलते हैं एंड लेट्स सी आज क्या है क्या नहीं, एंड अकॉर्डिंगली अब क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। तो 24,100 सॉरी 24,718, 716, 15 ये सब चल रहा है निफ्टी स्पॉट में। देखिए जो लेवल्स पे होने वाला था, मतलब जो लेवल्स आ सकते थे वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताए थे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग यहाँ से जो है तेजी के सौदे लें। मैंने पहले भी कहा था इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। हाँ, अगर आपको तेजी करनी है तो आप जोड़ी के रूप में आप कर सकते हैं, यानी कि कॉल भी लीजिए साथ ही पुट भी लीजिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि भाई कोई अभी जैसे कि कल इवेंट है, आरबीआई पॉलिसी है, कहा जा रहा है कि 50 बीपीएस रेट कट होगा, अगर ऐसा होता है तो एक बार मार्केट 200-300 पॉइंट ऊपर निकल के फिर गिरेगा। गिरना तो है, उतना तो है कि कोई भी 24,500 700 के ऊपर का कोई भी लेवल या 24,900 के ऊपर का कोई भी लेवल सस्टेन नहीं होने वाला। तो 900 से लेके 25,200 ये जो है एक बहुत बड़ी दीवार है। ठीक है, इसको लान देना मतलब इतना आसान नहीं है, इतना मतलब नहीं है। हाँ, वहां तक आपको ले जा सकता है जस्ट टू ट्रैप, और फिर वहां से सब माल आपके मत्थे मार सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आप दो तरफा ट्रेड ले सकते हैं। आप जो है 25,100 या 200 का कॉल लीजिए और साथ ही 24,200 का पुट लीजिए। मैंने मेरे ग्रुप में कल के लिए यही यही जोड़ी ट्रेड दिया हुआ है, लेकिन हमने 24,000 का पुट लिया हुआ है और 25,200 का कॉल लिया हुआ है। अब मार्केट इस तरफ लुढ़के या उस तरफ जाए, देखेंगे। कॉल का जो हमारा टारगेट होगा वो 24,900 से 25,050 100 के आसपास का होगा, अगर वहां तक गया तो। नहीं तो फिर जो भी राइस मिलती है उसमें एक बार निकल जाएंगे, और 23,500 तक डेफिनेटली वी आर गोइंग टू होल्ड आवर पुट्स, इतना तो कंफर्म है। दूसरा, मैंने मेरे ग्रुप में कल कुछ ट्रेड्स दिए थे, वो मैं यहाँ पे आपसे एक बार शेयर करूंगा। एक एक करके सब होगा, ऐसा नहीं है कि जो भी मैंने ट्रेड दिया वो एक ही बार में प्रॉफिट दे देगा। ठीक है, अगर कभी अगर आपको अटका भी देगा तो क्या हुआ, 2-4 दिन अटके रहेंगे फिर निकल आएंगे उसमें से। ये देखिए, ये जो है मैंने कल मेरे ग्रुप में दिया था, बाय एमजीएल 1299 पे बाय करने बोला था। स्टॉक हैज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट 1280, टारगेट होगा 1400, 1450, 1500 पोजिशनल। और मैंने 1340 का कॉल लेने बोला था 28 पे, और एड वन इफ कॉल प्राइस कम्स एट 18। ठीक है, और 50 का पहला टारगेट, 60 का पहला टारगेट। हमने आज इसको 42 पे बुक किया हुआ है, 41 42 के आसपास बुक किया हुआ है। अभी एट प्रेजेंट ये 40 पे चल रहा है, आप देख सकते हैं। एमजीएल ने अभी जो है 1330 तक ये स्टॉक गया, 30 या 31 तक कुछ गया है, और 2% आज ये स्टॉक ऊपर है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ट्रेड्स आपको मिल जाते हैं। मैंने प्रेस्टीज स्टेट कल सेल करने बोला था, कल तो वो नीचे आया था लेकिन आज फिर से ऊपर आया हुआ है। अब ये स्टॉक टॉप पर है, ठीक है, एकदम ही टॉप पर है। तो एनी टाइम दिस स्टॉक विल फॉल, एनी टाइम। ठीक है, और आज मैंने मेरे ग्रुप में यही दिया है, टेक अ जोरी ट्रेड एंड ऑल, ये सब जो मैंने अभी आपसे बताया वो। ठीक है, कल मैंने आप लोगों से कहा था, आपको याद होगा, कमोडिटी में मैंने आप लोगों से कहा था कि क्रूड जो है ना, ये इस लेवल पे रेजिस्टेंस लेगा और नीचे आएगा, और जो लेवल मैं बता रहा हूँ वो लेवल वहां तक आएगा, 5370 से लेके 50 तक। वैसे 5311 उसका एग्जैक्ट 50% लेवल बनता है, पर जरूरी नहीं है कि वो वहां तक जावे, बिकॉज यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। तो कल का आप देखिए, इसने जो हाई बनाया वो क्या बनाया, 5491 का। मैंने कहा था कि ये जो ब्लू लाइन है इसका ये रेजिस्टेंस लेगा, और उसने क्या लो बनाया कल, 53,52 का, 5352 का। ठीक है, लोअर लेवल पे हमने जो है इसमें बाय पोजीशन बनाई हुई है, एंड आई बिलीव आज जो है क्रूड अच्छा खासा निकलेगा ऊपर, आज और कल 2 दिन में निकलेगा। अब कल क्योंकि हमारा मार्केट चालू है, बट ओवरऑल देर इज अ बैंक हॉलीडे, तो कल मेरे ख्याल से बैंक्स बंद होगी। लेकिन अगर बैंक्स बंद होगी तो आरबीआई पॉलिसी करेगी नहीं करे, करनी तो चाहिए वैसे, ऐसा कुछ न्यूज़ तो आया नहीं है, तो देखते हैं। ठीक है, तो क्रूड में कल हमारी लॉन्ग पोजीशन है, और गोल्ड में हमारी सेल पोजीशन हमने होल्ड ही रखी हुई है, भले हमारे पुट से कुछ 100-150 पॉइंट नीचे चल रहा है हमारा भाव अभी का, पर ये आएगा नीचे, डेफिनेटली आएगा।
इसका हमको कोई ये नहीं है, ठीक है। रही बात निफ्टी की, तो निफ्टी के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, ये लेवल मैंने आपको दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा ये यहाँ तक एक बार आ सकता है। इसके ऊपर जो भी भाव आएगा वो सब मतलब हवा में होंगे। तो यहाँ तक, यहाँ पर जो है ना, आप फ्यूचर को सेल करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगे कि भाई राइज हो सकती है, तो इसके ऊपर के कोई भी स्ट्राइक रेट का आप कॉल ले सकते हो, क्योंकि कॉल टिकने वाला नहीं है, ठीक है। अगर कॉल बुक करके वहां से नीचे ही आएगा मार्केट, तो आपका फ्यूचर अपने आप सलामती रहेगा। तो मैंने मेरे ग्रुप में जो लोग फ्यूचर ट्रेड करते हैं उनको मैंने यही ट्रेड दिया है कि 2 लॉट फ्यूचर सेल मार दो, और उसके सामने 2 लॉट कॉल को बाय कर लो। अब जो भी होगा कल देखेंगे। आज भी बिना बिना मतलब का 5% इंडिया विक्स को गिराया गया है। अब ये एक सोचने वाली बात है कि इवेंट से पहले अगर इंडिया विक्स करेक्ट हो रहा है, तो क्या इवेंट पे या इवेंट हो जाने के बाद में इंडिया विक्स में एक स्पाइक आएगा? पॉसिबल है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना कि इंडिया इंडिया विक्स अगर नीचे है तो ऑब्वियसली ऑप्शन के प्रीमियम जो है वो सफर करेंगे। ऐसे में लोगों को ये लगेगा कि हो सकता है कि एक नॉन इवेंट हो, डेड इवेंट हो, मतलब कुछ मूवमेंट ही ना हो। पर ऐसा नहीं होगा। अगर इवेंट के दिन अगर ये इंडिया विक्स स्पाइक कर गया ना, तो आपका 50 रुपए का पुट 200 रुपये हो सकता है। ठीक है। 1 मिनट, हाँ। क्या है भाई? 1 मिनट। ओके, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था कि ये एमजीएल में मेरे आज कुछ क्लाइंट्स ने 41 42 के आसपास जो है उसका कॉल बुक किया हुआ है। एक ट्रेड यहाँ पे मैंने मेरे लोगों को अभी अभी फिलहाल हाल ही में दिया हुआ है, वो है बजाज फाइनेंस का लॉन्ग ट्रेड। देखिए, बजाज फाइनेंस मैंने कहा था कि ये लाइन तक आएगा, लेकिन इसमें मजे की बात यह है कि स्टॉक गिरा है, लेकिन उसके पुट प्रीमियम इतने नहीं बढ़े जितने के बढ़ने चाहिए थे। बिकॉज ऑफ मे बी इंडिया विक्स की वजह से या क्या है पता नहीं। क्योंकि अगर आप इसके पुट के प्रीमियम को देखो, तो 9,000 का इन द मनी पुट भी जो है ना, वो 233 है, जबकि ये 260 70 के आसपास होना चाहिए था, क्योंकि 88 89 चल रहा है, यानी कि 9,000 से ये 100 पॉइंट नीचे चल रहा है। ठीक है। फिर भी जो है इसमें कोई खास पुट में कोई मूवमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक बाय ट्रेड दिया हुआ है बजाज फाइनेंस का, 96 97 के आस 95 से 96 के आसपास जो है, 9200 का कॉल बाय करना है। एंड एक 100 150 पॉइंट के स्पाइक के लिए जो है बजाज फाइनेंस में एक बाय पोजीशन हमने बनाई हुई है, क्योंकि यहाँ से मुझे लगता है कि ये तो रिकवर होगा ही होगा। हो सकता है यहाँ तक ये निकल जावे, यहाँ तक ये निकल जावे। तो देखते हैं फिलहाल कैसे क्या होता है। ठीक है। तो एट प्रेजेंट तो बस मार्केट में यही है, इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। और नेकेड सेल मत नेकेड सेल करने से बेटर है आप हेज करके चलो, क्योंकि कल ये भी है अपना, व्हाट वी से, आरबीआई पॉलिसी भी है, तो देयर माइट बी टू वेज मूवमेंट। जिस तरफ मूवमेंट आती है उस तरफ का ऑप्शन आप पहले बुक करेंगे, और दूसरे तरफ के ऑप्शन के लिए वेट करेंगे। पॉसिबल है कि कल इवेंट होने से पहले एक मार्केट एक बढ़िया डिप दे दे, 24 200 100 तक, और फिर मार्केट वहां से बाउंस मारे। ये भी पॉसिबल है। और ये भी पॉसिबल है कि मार्केट पहले एक बाउंस दे दे, 24 900 25,000 तक निकल जावे, और फिर वहां से जो है मार्केट दे दे। क्योंकि देखिए, एफ आई आईज आर जस्ट वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी टू सेल द मार्केट। वो लोग ने बॉन्ड मार्केट, फ्यूचर मार्केट, कैश मार्केट, सब में वो लोग सेल कर रहे हैं। सभी में वो लोग सेल कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि पहले वो लोग डिप देंगे। पहले वो लोग, मुझे लगता है, राइज ही देंगे, और वहां पे जो जितना बन सकेगा वो लोग माल चिपकाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे दो तरफा ट्रेड लेके काम करिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। बाकी देखते हैं, इन बिटवीन कुछ होता है तो आई अपडेट, नहीं तो फिर हम 3:30 के बाद बात करेंगे।
जो लोग को भी ज्वाइन करना है, यू नो द प्रोसीजर, यू कैन व्हाट्सएप मी 9082503553। चार्जेस मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, तो प्लीज़ एक बार देख देख लीजिएगा, और मेहरबानी करके वो लोग ही कांटेक्ट करें जो लोग एक्चुअली में ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। और बस ट्रेड वेल एंड सी यू आफ्टर 3:30।